क्या बताया? आंध्र प्रदेश में एक जिला है गुंटूर, वहाँ पे 11/7/2024 को एक एफआईआर दर्ज होता है जिसमें कि इनको नामजद नहीं किया गया। और ये एफआईआर जो दर्ज होता है वो 14/5/21 में कोई घटना घटी थी। एक उस वक्त वाईएसआर रेड्डी गवर्नमेंट के एमपी थे, उनके ऊपर टॉर्चर के ऊपर घटना घटी थी। उनको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बेल उनका खारिज किया था। वो उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय चले गए। सर्वोच्च न्यायालय में जो उन्होंने पिटीशन फाइल किया था, जो एसएलपी दाखिल किया था, उसमें मिस्टर सुनील लायक के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा गया था। ये घटना 21 मई 2025 की है। उनको वहां से सुप्रीम कोर्ट से बेल हो गया, वो जो एमपी साहब थे उनका। सरकार जब बदली 2024 में, तो इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराया गुंटूर जिला में, जिसमें कि उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया और इनका नाम एफआईआर में नहीं आया। उसके बाद गुंटूर पुलिस ने इनको एक समन्स भेजा कि आप हमारे यहाँ अपीयर होइए। हम लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट दाखिल किया, जिसमें कि पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि ये कोऑपरेट करेंगे और इनके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। वो आदेश 9/5/2025 का था। उस आदेश के उपरांत मिस्टर सुनील लायक आईपीएस को आंध्र प्रदेश पुलिस ने अक्यूज बना दिया उसी केस में विद मैलिफाइड इंटेंशन। और ये पूरा जो था ये मैलिफाइड इंटेंशन था, क्योंकि 2021 मई की घटना एफआईआर 2024 के जुलाई में फाइल हो रहा है। ये नामजद नहीं है। हाई कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दिया, उसके बाद इनको अक्यूज बनाया। तो वो क्रिमिनल रिट हम लोगों ने हाई कोर्ट से वापस ले लिया कि हम लोग जो कानूनी पहलू है उसमें हम लोग जाएंगे। इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया, वो 9 जनवरी 2026 को वहां लोकल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और हम लोग हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। इसी दरमियान आज सुबह आंध्र पुलिस के एक टीम आई, जिसमें कि आईओ जो एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, वे दीवार झड़प करके इनके घर घुस गए। और इन्होंने फिर श्री कुणाल तिवारी जो मेरे बगल में खड़े हैं, नायक साहब के हम लोग बहुत पुराने लॉयर्स हैं, इनको फ़ोन किया। इन्होंने 6 बजे हमको फ़ोन किया। हम लोग उनके घर गए तो हम लोग ने उनसे प्रश्न किया कि आपके पास वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है, आपके पास ट्रांजिट रिमांड का कोई लोकल मैजिस्ट्रेट जो गुंटूर के हैं उनका कोई आदेश नहीं है, आपने सेक्शन 35 बीएनएसएस के अंदर जो आप दे रहे हैं कि हम इनको अरेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग ने उसको पढ़ के भी सुनाया कि उसमें लिखा हुआ है द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट नॉट शैल। मे का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि आप अरेस्ट कर ही लीजिए, लेकिन वो लोग उतारू थे कि नहीं हम इनको अरेस्ट करेंगे। तो हमने कहा कि आप अरेस्ट कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन बिना ट्रांजिट रिमांड के आप इनको यहाँ से गुंटूर नहीं ले जा सकते हैं। तो ये बात जो आईओ आए हैं एसपी, उनको लगता है कि नागवार गुजर गई। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ये करेंगे। हमने कहा कि आपको जो करना है विद इन द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ लॉ कीजिए। तब इन्होंने यहाँ एक ट्रांजिट रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया। हम लोग ने उसको पुरजोर लिखित में उसको अपोज किया। उसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए, जो अभी हाल फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देते हुए कहा कि मात्र कह देने से किसी भी अक्यूज्ड का रिमांड नहीं हो सकता है। उसके कुछ मापदंड हैं जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और बहुत सारे माननीय उच्च न्यायालयों ने उसका उल्लेख उसके बारे में किया है। तो आदरणीय एसीजेएम साहब ने सब सुना हम लोगों को और एक विधि सम्मत वेल रीजन्ड ऑर्डर से, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश गौतम नौलखा के केस में जो आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया था उसका हवाला देते हुए ट्रांजिट रिमांड को कानूनी ढंग से उसको खारिज कर दिया। खारिज किया है और कहा है कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट आप नहीं कर सकते और इनको कस्टडी से रिलीज कर दिया और कहा कि आपने जो अंडरटेकिंग दिया है कि हम 30 दिन के अंदर वहां जा करके जो भी कानूनी पहलू मेरे पक्ष में होगा उसका हम उपयोग करेंगे, वो उन्होंने ऑर्डर शीट में भी लिखवा दिया। और जो एफिडेविट दाखिल हुआ सुनील कुमार नायक जी के द्वारा, वो भी उन्होंने उसको रिकॉर्ड में लगा दिया और ये भी लिखा अंतिम में आदेश में अपने कि 30 दिन के बाद ही आंध्र प्रदेश पुलिस इनके खिलाफ कोई कानून सम्मत कार्रवाई कर सकती है। 30 दिन तक कोई अरेस्टिंग, 30 दिन तक कुछ नहीं होगा इनको।
अमित श्रीवास्तव सीनियर एडवोकेट, कुणाल तिवारी एडवोकेट। हम लोग शुरू से नायक साहब लेकिन के सर ये हम लोग आंध्र पुलिस के खिलाफ हम लोग मुहिम छेड़ देंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में हम लोग क्वॉशिंग एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ये सारी घटनाक्रम को रिकॉर्ड पर लाते हुए इस तरह से अगर पुलिस को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो ये तो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, वो तो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। हम लोग जितनी जल्दी हो सके शीघ्र से शीघ्र क्वॉशिंग एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में फाइल करेंगे। इसके लिए आप लोग एकदम